आई एम गुल। आज के इस लेक्चर में हम रेशो का टॉपिक कवर करेंगे। रेशो के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस नैट में आते हैं और उन्हें हमने कैसे टैकल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। रेशो को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आप इसे लिखते हो ए रेशो बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको ए बाय भी लिख सकते हो, ए बाय बी, और ए इज टू बी भी लिख सकते हो। इस सब का मतलब आप रेशियो के बारे में बात कर रहे हो, सेम है ये सब। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज जिनके यूनिट सेम हो, हैविंग सेम यूनिट्स। अब यूनिट सेम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी दिए गए हैं उनके यूनिट सेम हो। अब क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा और इसका क्या मतलब है कि आप किन दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंसेस 12,000 किलोमीटर एंड 9,000 किलोमीटर, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे इनके यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों किलोमीटर में दिए हुए हैं, और हमारे पास डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट जो है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। और ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें वो यूनिट डिफरेंट कर देते हैं और स्टूडेंट जो है वो सेम मेथड से सॉल्व करते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपने यूनिट को चेक किया है। अब आप देखो 12,000 रेशो 9,000, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। सिंप्लीफाई, सिर्फ आप इसे सिंपल करना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 4/3 जब आप इसे कटिंग करोगे 3 के टेबल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से अगर आ सकता है, अगर यूनिट डिफरेंट दे दे तो हमने कैसे करना है? हमने उनको सेम करना है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन देता है फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंसेस 10 किलोमीटर एंड 100 मीटर, तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब या तो आप मीटर से किलोमीटर में ले जाओ यूनिट को, या आप किलोमीटर से मीटर में ले जाओ, यूनिट सेम करना है बस आपने। अब हमें जैसे पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, तो ये बहुत सिंपल है इसको चेंज करना। अब आप किलो की जगह 1000 सिंपल लिख दोगे, मीटर वैसे ही साथ रहेगा और आपके पास 10,000 मीटर आ जाएगा। इस तरह आपने कन्वर्जन कर लिया है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी नेट में आया हुआ है। तो अब आपने लिखा, जो पहले आपको दिया हुआ उसको आपने पहले लिखा 10,000 और नीचे आपने लिखा 100। बाद में सिंप्लीफाई सिर्फ करवाया और आपके पास 10/1 और 10:1 आ गया। अब ये दोनों यूनिट सेम है, इसका यूनिट भी सेम है, इसका यूनिट भी सेम है, मीटर मीटर। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, देन हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो सेम नंबर से, तो रेशियो पे क्या फर्क आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है 2/3, तो अब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? 2/3 इनिशियल आपको दिया हुआ है, अब उसको आप सेम नंबर से सपोज मल्टीप्लाई करवा रहे हो। आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, डिनोमिनेटर में। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो भी आप न्यूमरेटर में करते हो वो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है।
तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6। अब 4/6 इक्वल है 2/3 के, यानी रेशो पे मल्टीप्लाई करवाने से सेम नंबर को से अगर आप किसी भी रेशो को मल्टीप्लाई करवाओ तो वो आपका आंसर चेंज नहीं होता, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप 4/6 को कटिंग करो तो आपके पास दोबारा 2/3 हो जाएगा। इस तरह रेशो पे कोई फर्क नहीं आता। अगर आप डिवाइड भी करवा रहे हो सेम नंबर से, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 से डिवाइड करवा रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपके पास दोबारा से 2/3 बन जाएगा इनिशियल के इक्वल। इसका मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से रेशो पे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आप ऐड करवा रहे हो या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो क्या रेशो पे फर्क आता है? लेट्स सी। अब हमारे पास वही 2/3 है। अब मैं इसमें से माइनस करवाती हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। -1 ये मेरे पास हो जाएगा 1/3। अब 1/3 2/3 के इक्वल नहीं है, आप कुछ भी कर लें। इसका मतलब अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आपके पास रेशियो का जो रिजल्ट होता है या जो रेशियो है ओरिजिनल रेशियो, वो चेंज हो जाती है। अगर आप प्लस भी करवा रहे हो तो सेम केस है, जैसे कि आप 2/3 है +1 कर दो, डिनोमिनेटर में भी +1 कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4। अब ये भी 2/3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर आप प्लस या माइनस करवाते हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाते हो तो रेशो चेंज हो जाती है, रेशो सेम नहीं रहती है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हो सेम नंबर से तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपको इस तरह से दिया हो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 5/6 ऑफ द क्लास है, तो आप ये नहीं कह सकते बॉयज इज इक्वल टू 5/6 ऑफ द क्लास। ना आप ऐसे लिख सकते हो गर्ल्स इज इक्वल टू 6/5 ऑफ द क्लास। मतलब आप सिर्फ ये वाली चीज कंसीडर कर लो कि बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है, तो ये आपके पास 5/6 हो जाएगा। तो बॉयज आपके पास 5 रेशियो दी हुई है बॉयज की, और आपको ये 5/6 ऑफ द क्लास है। गर्ल्स की रेशियो 6 दी हुई है, तो आपको ये 6/5 ऑफ द क्लास है। इस तरह से आप इसको नहीं देखोगे, आप ऐसे करोगे बॉयज इज इक्वल टू, अब आपके पास बॉयज की क्या रेशियो है? बॉयज की रेशियो है 5, ऐसे ही है ना? बॉयज की रेशियो 5 है तो ऊपर तो आपने 5 लिख देना है। डिनोमिनेटर में आपने टोटल लिखना है कि 5 जो आपका टोटल है वो है क्लास के बॉयज, गर्ल्स के साथ नहीं आपने उसको लिखना। अब आप टोटल करोगे पहले रेशियो को, टोटल आपके पास 5 + 6 रेशियो दी हुई है, तो ये आपके पास 11 हो जाएगा। तो ये आपके पास बॉयज हैं 5/11 ऑफ क्लास। गर्ल्स अगर आपने इस तरह फाइंड करनी है तो गर्ल्स कैसे करेंगे? गर्ल्स आपके पास गर्ल्स की रेशियो 6 है, तो 6/11 ऑफ द क्लास। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनमें से नैट में आता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको नैट के ऑलमोस्ट हर पेपर में इनमें से क्वेश्चंस दिखेंगे। आपने बहुत ध्यान से फोकस होकर सुनना है। किसी में हम कोई एक क्वेश्चन कर रहे होंगे किसी टाइप में से, किसी में से हम 2-3 कर रहे होंगे, और कोई मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि आपने खुद सॉल्व करना है उसको, तो आपने मुझे उसका वीडियो को पॉज करना है और आंसर बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन जो बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो वो कैसे आता है? सिंपल, आपको कोई भी दो वैल्यू दी गई होती हैं, जैसे कि अगर आपको दी गई है कि सैलरी 1% की आपके पास है 1400, फिर आपके पास सैलरी जो सेकंड पर्सन की है वो आपके पास है 300, और वो आपसे कहे कि आपने क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करनी है कि बताओ रेशो क्या होगी। तो बहुत सिंपल है। रेशो के लिए आपने क्या करना होता है? जो आपको वैल्यू पहले दी गई होती है आपने उसको ऊपर लिखना होता है, जो बाद में दी गई होती है उसको नीचे लिखना होता है, और ये आपने सॉल्व कर दिया। आपके पास आ गया 4/3 या 4/3, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा जिस तरह से भी 4/3 लिखा हुआ है या 4/3 लिखा हुआ है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग मार्क कर देना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी बहुत इजी सा, वो आपने खुद सॉल्व करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉयज दिए गए हैं 30, गर्ल्स दी गई हैं आपको 55, अब आपने बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो फाइंड करनी है। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। आई होप सही आंसर दिए होंगे आपने। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना था इसको। सिंपल, बॉयज टू गर्ल्स, ऊपर बॉयज लिखा, गर्ल्स में गर्ल्स की रेशियो लिखी। इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे आपके पास 6/11 आ जाएगा। 5 पे चाहे कटिंग कर लो आप, तो आपके पास 6:11 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है बॉयज रेशियो गर्ल्स 2:3, ठीक है, और आपसे वो कह रहे हैं कि आपने बॉयज की परसेंटेज बतानी है या आपसे वो कहे कि आपने गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है। अगर आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए ना, और कि A/B की वैल्यू दी गई हो और आपसे कहे कि B की परसेंटेज बताओ कि क्या होगी, या कहा जाए कि A की परसेंटेज बताओ वो क्या होगी, तो आपने कैसे फाइंड करनी होती है। अगर आपने A की परसेंटेज निकालनी है तो आपने A की रेशियो लिखनी है, यानी A की जो भी रेशियो होगी। जैसे यहाँ पर बॉयज की रेशियो 2 है और गर्ल्स की रेशियो 3 है, तो ए की रेशियो लिखनी है, नीचे आपने a प्लस बी करना है, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर देना है। इसी तरह अगर b की परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऊपर b लिखना है, नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जिस चीज की भी आपने परसेंटेज निकालनी होगी ना, आपने उसको ऊपर लिखना है, उसकी वैल्यू को ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय सम कर देना है और उसका आंसर दे देना है। अब इसको, अब सपोज आपने जब बॉयज की परसेंटेज निकालनी है तो आपके पास बॉयज की क्या रेशियो है, 2 है, ये देखें 2 है, तो आपने 2 लिख दिया, नीचे 2 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ रेशियो लिखना था, तो ये 2 प्लस 3। फिर उसके बाद आपने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, आपके पास आंसर आएगा 40%। अब इसी तरह आपने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की क्या आपको वैल्यू दी गई है, यानी रेशियो दी गई है, वो 3 है, और 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 60% ऑलमोस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप पे, जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको इसमें सोचना होगा, वो भी सिर्फ जब आप समझ रहे होगे। आपको जब समझ आ जाएगी तो फिर ये आसान हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स is 5:3, which of following cannot, नहीं हो सकते, be the number of children at picnic। और अब आपको ऑप्शन दिए जाएं 24, बी में ऑप्शन आपके पास 40 है, सी में ऑप्शन आपके पास 96 है, और डी में आपके पास ऑप्शन 150 है। अब आप देखो, आपको रेशो दे दी गई है कि बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशो है, उसने बता दिया कि वो आपके पास 5:3 है। अब वो आपसे कहता है कि आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो टोटल है यानी बॉयज टू गर्ल्स, जो दोनों को प्लस करने से टोटल आएंगे हमारे पास, वो इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, हमने वो फाइंड करना है। अब आप देखो, आपको ये बात पता है कि रेशो सिंपल फॉर्म में लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉयज दिए जाएं कि बॉयज आपके पास कितने हैं, 10 है, और गर्ल्स आपको दी जाएं कि वो आपके पास 15 है। जब आप इनकी रेशो फाइंड करते हो तो आप 10 और 15 को लिखते हो, फिर आप इसे कटिंग करते हो, आपके पास आंसर 2/3 आ जाता है। तो अब ये आपके पास ओरिजिनल 2/3 यानी 2 बॉयज और 3 गर्ल्स नहीं है। आपके पास 10 बॉयज थे, 15 गर्ल्स थी, आपने कटिंग किया उनको, उनको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास 2/3 बना है। अब आपने 5 के टेबल पे इसे कटिंग किया है ना, अगर आप इसे वापस 5 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को,
तो आपके पास वापस से ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वापस 10 आ जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो तो आपके पास 15 वापस आ जाता है ओरिजिनल वैल्यू। यानी किसी भी चीज का मल्टीपल है, अगर हमें ये नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप x लिख दोगे, क्योंकि दोनों सेम ही टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। तो x यानी 2 का कोई मल्टीपल है उसके इक्वल ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। इसी तरह 3 का कोई मल्टीपल है उसके इक्वल ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। जो 2/3 है उसका मतलब ये नहीं है कि 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। किसी ना किसी चीज का वो मल्टीपल है तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाती है। तो अब आपके पास यानी कि ये 2/3 है अगर, तो आपने जब टोटल नंबर बताने होंगे या हमने बताने होंगे कि कितने बॉयज हैं, तो हम कहेंगे कि 2x हैं, क्योंकि हमें सपोज नहीं पता ओरिजिनल, जैसे हमें अपने क्वेश्चन में नहीं पता कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो इसी तरह अगर नहीं पता तो आप लिखोगे 2x और 3x। अब क्वेश्चन के अंदर भी हमें इस बात का नहीं बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी, हमें ये बताया गया कि रेशो कितनी है उसकी। अब रेशो से हमने जब निकालना है तो हम लिख लेंगे कि बॉयज हमारे पास 5x हैं और गर्ल्स जो है वो हमारे पास 3x हैं। हम टोटल करेंगे और टोटल में हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 3x, यानी हमारे पास 8x आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 के टेबल पे आ सकेगा। अब हमने इनमें से कोई भी अगर आंसर बताना है तो ये जरूरी है कि वो 8 के टेबल पे आ रहा हो, यानी जो 8 के टेबल पे आएगा वो टोटल हो सकता है, वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उन्होंने कहा कि कैन नॉट बी, यानी जो ना हो, इसका मतलब वो 8 के टेबल पे नहीं आएगा। जो टोटल है वो कभी भी 8 के टेबल पे नहीं आ सकता है। अब आप देखो कि आपने इसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब देखो 24 8 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 24 जो है वो आपके पास हो सकता है। 40 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी हो सकता है। 96 आता है, बिल्कुल आता है 8 के टेबल पे। अगर आपको ऐसे समझना है कि 8 के टेबल पे आता है या नहीं आता, आपने ये चीज़ कैसे देखनी है, तो आपने सिंपल जो वैल्यू दी होगी उसको डिवाइड कर देना, जिसका भी वो मल्टीपल आप ढूंढ रहे हो, लाइक 8 का ढूंढ रहे हो। अगर वो कंप्लीट कटिंग हो रही है एंड पे नीचे आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच रहा, कंप्लीट कटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो 8 के टेबल पर आता है। अब देखो 8 के टेबल पे कटिंग करोगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, यानी ये कंप्लीट कटिंग हो रही है इसकी। तो ये 8 के टेबल पर आता है। 8 12 जो आपके पास 96 है, यानी 8 का मल्टीपल है। आपने कैन नॉट बताना है, तो जो 8 का मल्टीपल ना हो। अब 150 है, अगर आप इसको किसी भी नंबर से 8 से मतलब डिवाइड करते हो तो ये नहीं होता कंप्लीट डिवाइड, ये वैसे ही रहता है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो सकते। बाकी जो 8 के मल्टीपल हैं वो आपके पास हो सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसी तरह का क्वेश्चन नेट में आ जाता है। समटाइम वो कैन का वर्ड यूज कर देते हैं, आपने सिर्फ मल्टीपल ढूंढना होता है कि कौन मल्टीपल है। जो मल्टीपल होता है वो आपने फिर टिक कर देना होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स at a particular hospital is 2:3। आपने बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आपके पास ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी नन। वीडियो को पॉज करें और कमेंट में इसका आपने आंसर देना है। अब आप देखो बॉयज टू गर्ल्स की रेशो 2/3 है, इसका मतलब टोटल आपके पास क्या होगा, 2x प्लस 3x 5x,
यानी जो भी आपका आंसर होगा, यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 5 के मल्टीपल निकल सकते हैं। 36 तो 5 का मल्टीपल नहीं होता, 5 के टेबल पे नहीं आता, 45 हो सकता है। हम फिर भी बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। आपने कभी भी जो है क्वेश्चन में एक ऑप्शन सही लग रहा है उसको देख के टिक नहीं कर देना और बाकी ऑप्शन ना पढ़ो आप। हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन सही दिए हों, बोथ का ऑप्शन हो। तो 22 भी कैंसिल हो गया, 9 भी नहीं, आपके पास 45 दिया हुआ है तो आपके पास इतना 45 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नेट में बहुत अहम है, अगर आपको दिया हो ए रेशो बी और फॉर एग्जांपल वो आपको दिया हो कि 2 रेशो 3 है और आपको दिया हो बी रेशो सी, फॉर एग्जांपल वो आपके पास 5 रेशो 3 है और आपको कहा हो कि आपने फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, तो अब आप ये कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले बहुत बेसिक है, आपने ए रेशो बी रेशो सी लिखना है। फिर जिसकी आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे ए की वैल्यू आपको 2 दी हुई है तो आपने 2 लिख देना है। फिर बी की वैल्यू उसके साथ आपको 3 दी हुई है तो आपने 3 लिख देना है। फिर आपने नीचे आना है, आपने देखना है बी की आपको दोबारा वैल्यू 5 दी हुई है, सी की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। सिंपल आपने इसको लिखना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये एरोज को याद रखना है। एक दो दफा आप अपनी नोटबुक पे इसको ड्रा करोगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखो आपने पहला डिजिट इस तरह से करना होता है कि 5 को जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको ये फर्स्ट जो ऊपर वैल्यू है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका फर्स्ट डिजिट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। अब इसी तरह जो भी वैल्यू 5 की जगह पे होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी जो भी 3 की प्लेस पे जो भी डिजिट होगा तो आपके पास ये 15 हो जाएगा और ये आपके पास 9 हो जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व करना है, इसे कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आप जैसे 2 रेशो 3 है, फिर 5 रेशो 3 है, तो आपके पास जहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे यहाँ वैल्यू नहीं है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसके सामने 5 है तो आप 5 लिख दो। इस तरह इसके सामने 3 है, ये 3 है इसके सामने तो आपने 3 लिख दिया, यानी बिल्कुल इसके सामने वाला, इधर भी इसके सामने वाला। अब आपने वही सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 5 टू ज़ा 10, इस तरह इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 9, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया हो इफ ए रेशो बी, आपके पास है 3 रेशो 4 एंड बी रेशो सी आपको दिया हो 8 रेशो 11, देन फाइंड ए रेशो सी। अब ये आपने कैसे फाइंड करना है, अब आप देखो, पहले आप लिखोगे ए रेशो बी, वो आपके पास है 3/4 और बी रेशो सी ये आपके पास है 8/11। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे बी बी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए रेशो सी आ जाएगा। इसी तरह जो इसके राइट हैंड साइड पे उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6/11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत बेसिक सा है। ये बहुत दफा नेट में आता है, व्हाट इज द रेशो ऑफ 500 मीटर टू 1 किलोमीटर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले यूनिट्स को सेम करोगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपके पास ये 500 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। जो पहले दिया होगा आपने उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में दिया होगा उसको बाद में लिखना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नॉट इन केस कि आपको सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपने उसको यूनिट सेम करनी है, कोई भी है। अक्सर इस तरह से भी होता है कि आपको जैसे दिया हुआ है 36 मिनट और आपको दिया हुआ है 1 और आपने रेशियो फाइंड करनी है। तो अब आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने सबसे पहले इनके यूनिट सेम करने हैं। 36 मिनट है, अब आप और को मिनट में ले जाओगे तो 60 डिवीजन में लिख दोगे। इस तरह पहले यूनिट सेम रखने हैं, फिर उसके बाद आपने आंसर देना है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अ टीम won 25 games out of 40 games और वो आपसे कहे फाइंड द रेशियो ऑफ गेम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ गेम्स won टू लॉस। वॉन्ट टू लॉस आपने रेशियो फाइंड करनी है। अब वॉन्ट टू लॉस रेशियो के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितनी गेम्स उसने विन की हैं। वो तो आपको बताई गई हैं क्वेश्चन में। वो आपको बताया गया कि वो 25 गेम्स है, तो आपने लिख दिया 25। अब लॉस कितनी है वो हमें नहीं दिया गया। उसने हमें ये बताया कि टोटल आपके पास 40 गेम्स हैं। अगर उसके पास टोटल 40 गेम्स हैं और 25 उसने जीत लिए हैं, तो अब हारी कितनी होंगी? जाहिर है 40 में से अगर उसने 25 जीती हैं तो 15 उसने लॉस की होंगी। 40 में से 25 निकाल दो तो 15 आता है। तो आपके पास लॉस भी आ गया। अब वॉन्ट टू लॉस रेशियो आपने निकालना था। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई आपने करना है। ऊपर आपने लिखना है 25, नीचे लिखा 15। इस तरह आपके पास 5/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आपके पास है 2/5। इफ बॉयज आर 20 देन फाइंड गर्ल्स। अब आपने गर्ल्स को फाइंड करना है कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या है। बॉयज उसने बता दिया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और है भी बहुत आसान। अब आप देखो, आपको उसने बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो तो दे दी है कि वो आपके पास 2/5 है। उसने आपको ये भी बता दिया है कि उनमें बॉयज कितने हैं, वो उसने बता दिया कि 20 हैं। अब आपने गर्ल्स फाइंड करनी है कि वो कितनी है। आपने इसी के अंदर इसको पुट कर देना है। बॉयज आपके पास 20 है, बी की जगह आपने 20 लिख देना है। गर्ल्स वैसे ही रहेंगी। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करवाना है। गर्ल्स को एक साइड पे ले जाओ। 20 × 5 डिवीजन में 2 आएगा। इस तरह आपके पास टोटल जो गर्ल्स हैं वो आपके पास 50 गर्ल्स आंसर आ जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करवाओगे। अगर आपको वो ये कहे कि आपने ए या बी आपको दिया हुआ है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, तो अब आप कैसे फाइंड करोगे? आप देखो, आप इसे लिख दोगे 1/a, इसको लिख दोगे 1/b। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो b/1, b/a, सेम बात है। तो ये आप इस तरह इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हो, सिर्फ वैल्यू को डिवीजन में ले जाना है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये b/a कैसे आया, तो अब आप देखो 1/a रेशियो का साइन है, तो जाहिर है ये डिवीजन में ही आना था। अब 1/a डिवीजन में आपके पास है 1/b। जब भी डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी b जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह आपके पास b/a आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है इफ x/y 2/3 है एंड x जो है वो आपके पास 1/2 है। अब आपने फाइंड करना है y, ठीक है। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। देखो, ये तो आपके पास हो जाएगा 2/3। अब x की जगह आप लिख दोगे 1/2 क्योंकि उसकी वैल्यू आपको दी गई थी, और y वैसे ही रहेगा। अब आपने इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, y को एक साइड पे ले जाओगे, ये हो जाएगा आपके पास 1/2
और आपके पास इस तरह 3/4 y का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ कि अब आपको क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू 80, देन आपने फाइंड करना है y कि y क्या होगा। अब आप देखो आपको x रेशो y तो आपको 3 दिया हुआ है और x प्लस y आपको 80 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आपके पास 3y हो जाएगा। यही x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये 3y है प्लस y है। हमें यहाँ y वेरिएबल चाहिए था क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस वजह से हमने x इज इक्वल टू 3y किया है, y की वैल्यूज को यूज किया है। अब ये आपके पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 80 और ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हो जाएगा 20। इस तरह आपके पास y का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर is 4:1, if milk is 8 liter, देन वो आपसे कहे कि आपने वाटर फाइंड करना है कि वाटर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब आप देखोगे मिल्क टू वाटर आपको दिया हुआ है 4:1, मिल्क है आपके पास 8 लीटर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था मिल्क की जगह आपने 8 पुट कर लेना है, वाटर वैसे ही रहेगा और 4:11 वैसे ही रहेगा। अब आपने वाटर को एक साइड पे ले जाना है और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाना है, उसे कैलकुलेट कर देना, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास आएगा 2 लीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है डिवाइड 144 इन द रेशो, वो आपको कोई वैल्यू दे दे और उसको कहीं इसको रेशो में आपने चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे। आपने इसे 2:3:7 में चेंज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है लेकिन आपने ध्यान से सुनना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपने सबसे पहले एक x निकालना होता है। x आपको याद है ना, मैंने आपको बताया कि आपने मल्टीपल निकालना होता है। आपने इसी तरह इस केस में एक x निकालना है, उसके लिए आपने जो भी टोटल वैल्यू आपको दी होगी आपने वो लेनी है और डिवीजन में आपने सम ऑफ रेशियोज कर देना है, यानी जो भी आपको रेशियोज दी गई होंगी। जैसे इस केस में आपको रेशियोज दी हुई हैं 2:3:7, तो अब टोटल 144 है। डिवीजन में आपने करना है 2+3+7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 और ये आपके पास हो जाएगा x आपके पास आ जाएगा 12। अब आपके पास x आ गया है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, अगर आपके पास x आ गया, अब x को सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे इस सब के साथ। 2x रेशो 3x रेशो 7x, 2 × 12, 3 × 12, 7 × 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 24, 36, 84 और फिर फर्दर आप इसे अगर कटिंग करके सिंप्लीफाई करना चाहो आप कर सकते हो, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया। अब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ जो कि उसी मेथड से सॉल्व होना है जो मैंने आपको भी करवाया है और फिर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे ही वीडियो को पॉज करना है, कमेंट में आंसर बताना है, देन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए इन इन अबव फिगर द एंगल्स ए
B C of triangle R 5:12:13. What is the measure of angle A? एंगल ए कितना होगा हमने ये बताना है। अब आप देखो, अब आप देखें कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा। अब आपको मैंने जैसे बताया, आपने एक्स फाइंड करना है। ऊपर टोटल आएगा, डिवीजन में आएगा सम ऑफ रेशियोज, जितनी भी आपके पास रेशियोज हैं उनका सम। अब देखो, कोई भी ट्राइंगल है ना, कोई भी टाइप ऑफ ट्राइंगल है, उनका जो टोटल एंगल होता है ना वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो टोटल हमेशा 180 होगा। फिर आपने सम करना है 5 + 12 + 13। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। जब आपके पास x का आंसर आ जाएगा तो सिंपल है, आप आराम से ये a की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। a की आपको क्या दी हुई है, 5 दिया हुआ है, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। 5 इंटू एक्स हो जाएगा तो ये 5 इंटू 6, और ये आपके पास 30 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 पर्सन अनम, अली एंड फहद शेयर्स इन रेशो आपको दिए गए हैं, वो आपके पास हैं 3:4:5 रिस्पेक्टिवली। इफ फहद शेयर इज 500, देन आपने फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अनम एंड अली शेयर। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आप कहोगे कितना मुश्किल है, ये कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहे होते ना, उसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ड्रा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपके पास शेयर तो आपको उसने दिया हुआ है, ठीक है, शेयर्स रेशो में दिए हुए हैं, 3:4:5 दिया हुआ है। अब आपने फहद का शेयर भी आपको दिया हुआ है कि वो 500 है। आपने बताना है अनम और अली का शेयर कितना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 पोर्शन है ना, 5 आपके पास सपोज पोर्शन थे, और वो जो 5 पोर्शन है ना वो आपके पास हैं फहद के पास, ठीक है। अब आपके पास जो बाकी यहाँ पर 4 पोर्शन है वो आपके पास हैं अली के पास। इसी तरह जो 3 पोर्शन है वो आपके पास है अनम के पास। अगर आपको एक पोर्शन का पता चल जाए तो आप उसी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 पोर्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें एक पोर्शन का पता चले। अब एक पार्ट का पता चले उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आपको पता है कि ये जो 5 हैं, टोटल जो आपके पास 5 हैं, वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 500 है। सारे पोर्शन आपके पास 500 है। अब आपने यहाँ किया 500 डिवाइड बाय टोटल, आप जो आपके पास पोर्शन हैं इसके अंदर, ये 5 पोर्शन है इसके अंदर, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, यानी 100 आपके पास एक पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। 500 जो आपके पास टोटल थे, आपने उसको डिवाइड किया 5 के साथ और आपके पास आ गई 100, क्योंकि 5 पोर्शन थे।
पर फहद का शेयर जो था वो 500 था आपके पास, तो 500 को हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो हमारे पास आ गया है 100। ये हमारे पास एक पार्ट आ गई है कि एक पार्ट का क्या शेयर था। अब हमने अगर अनम का निकालना है तो अनम की रेशियो हमारे पास थी 3 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, यानी 300 जो है वो अनम का शेयर था। इसी तरह जब हम अली का निकालेंगे तो हमारे पास 4 इंटू 100 हो जाएगा, वो हमारे पास 400 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे, क्योंकि आपने डिफरेंस निकालना है, आप दोनों को माइनस कर दोगे, अली में से अनम के शेयर को माइनस कर दो, तो आपके पास 400 माइनस 300 हो जाएगा, जो कि आपके पास टोटल 100 हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये सिंपल है, आप सिर्फ ड्रॉ करो तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ x रेशो वाई इज इक्वल टू 5:4। आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 8x प्लस 9y, डिवीजन में है 8x प्लस 2y, आपने फाइंड करना है। अब आप देखो, अगर आपने इसको फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की वैल्यू, इसी तरह डिवीजन में भी x और y की वैल्यू पता होगी तो आप आंसर बता सकते हो। उसने हमें रेशियो का आंसर दे दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया, रेशियो का मतलब ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता, यानी आपके पास जो x है वो 5k के आप इक्वल कर लो, यानी किसी भी 5k का मल्टीपल होगा। ये वेरिएबल तो आप कोई भी यूज कर सकते हो ना, 5 का कोई मल्टीपल होगा जो कि x की ओरिजिनल वैल्यू होगा। इसी तरह y के केस में भी 4 का कोई मल्टीपल होगा, वो y की ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो अब आपने इसी को पुट कर लेना है। मैं यहाँ लिखती हूँ 5k प्लस 9 4k, डिवीजन में आ जाएगा 8 5k प्लस 2k की जगह आ जाएगा 4k। अब आप इसे सॉल्व करो, 40k प्लस 36k और डिवीजन में भी। अब आपने इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपके पास सिंप्लीफाई करोगे तो ऑलमोस्ट 19 डिवाइड बाय 12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको आता है, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस of two pyramids जो कि आपके पास है 3:7। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स आपने फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। अब सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम फाइंड करने का। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बेस जो है आपके पास। देन आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है हाइट के साथ। जब आपने वॉल्यूम, आप एक को वॉल्यूम 1 कह दो, एक को वॉल्यूम 2 कह दो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी फॉर्मूला को लिखते हुए 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट, इसी तरह 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। अब आपके पास जो हाइट है और जो 1/3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा एरिया 1 और एरिया 2 का। अब आपके पास स्क्वायर बेस है और स्क्वायर बेस के एरिया फाइंड करने का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने एरिया फाइंड करना होता है, आपके पास साइड का स्क्वायर होता है। अब उसने आपको यहाँ साइड दी हुई है 3 और 7, यानी 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इससे आप एरिया निकाल लोगे। यानी यहाँ पर एरिया आएगा 3 का स्क्वायर 9 और इस तरह 7 का स्क्वायर 49। ये आपके पास होगा इसका आंसर। तो ये हमारा रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है, ये बहुत अहम है, आपने इनकी तैयारी करनी है और फिर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी लाजमी सॉल्व करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।